मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज हम बात करते हैं जो पाकिस्तान का सबसे अहम मसला है और बल्कि पूरी दुनिया में इस मसले की वजह से लोग परेशान हैं, वो है हमारी सेहत के हवाले से, और वो मसला है मोटापा, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। मोटापा जो है वो हम एक दफ़ा कहकर जी मेरा जिस्म बड़ा मोटा हो गया, मेरा जिस्म फूल गया, तो हम बस बेफिक्र हो जाते हैं कि अब डॉक्टर को पता है कि इसका इलाज क्या करना है। बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन असल में डॉक्टर का या मुआलिज का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उस काज को तलाश करे जिसकी वजह से ये मोटापा हुआ है, और अगर उस काज का इल्म हो जाता है तो उस काज को दूर कर दिया जाए तो वो मोटापा ख़त्म हो जाएगा। वरना कितना भी उसको मोटापे को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए, मोटापा ठीक नहीं हो सकता। मसलन आमतौर पर ये होता है कि ख़वातीन जो हैं उनमें डिलीवरी के बाद पेट बहुत बढ़ जाता है और पेट ऐसे ढोल की तरह या मटके की तरह नीचे को लटक आता है, तो इसके लिए वो एक बेली बेल्ट यूज़ करती हैं। अब बेली बेल्ट यूज़ करना जो है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन दर हकीकत काज क्या है? काज यह है कि जो बच्चे को 9 माह माँ ने अपने पेट में उठाए रखा और उसकी वजह से उसके जो मसल्स थे पेट के वो ढीले पड़ गए। अब उनको मसल्स को कसने के लिए हमें कोई मेडिसिन लेनी चाहिए, और वो मेडिसिन ज़ाहिर है इस बेली बेल्ट से ज़्यादा मुफीद साबित होगी। बेली बेल्ट तो यही है कि जैसे एक बंदे की टांग टूटी है तो वो बैसाखी ले ले, इसी तरीके से जब भी वो बैसाखी को छोड़ेगा तो वो लंगड़ा कर ही चलेगा। जब भी वो बेली बेल्ट को हटाएंगे तो वो मसल्स तो कमज़ोर ही हैं, वो फिर पेट लटक जाएगा। कुछ दिन के लिए ठीक रहेगा कि वो ज़रा थोड़ा सा तना रहा, वो हैबिचुअल होगी खातून के भी मैंने इस तरह से चलना है, तो वो उसको एहसास ही होता है बेल्ट उतारने के बाद भी कि जैसे मैंने बेल्ट बांधी हुई है, तो वो उसके सांस की रफ्तार और बाकी चलने फिरने का अंदाज उससे ये होता है कि वो समझती है कि जैसे मेरा पेट ठीक है। लेकिन जो ही वो अपना यूज टू हो जाती है तो वो उसका पेट उसी तरह से फिर बाहर निकल आता है। तो इसके लिए हमारे पास लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, कलकेरिया फ्लोर बहुत अच्छी मेडिसिन है, और इसके साथ पोडोफाइलम बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये 3 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। जब डिलीवरी के बाद पेट मटके की तरह बाहर को निकल आए या पेट नीचे को लटक जाए तो उसके लिए इन मेडिसिन को यूज़ करें। कलकेरिया फ्लोर या कैल्शियम फ्लोरिकम जो है ये एक ऐसी मेडिसिन है जो ढलकी हुई स्किन को फिर एक दफ़ा कस देती है, और ये जो वक्त से पहले बुढ़ापे के असरात नमूदार हो जाते हैं उनको भी ठीक कर देती है। तो इसलिए कलकेरिया फ्लोर या कैल्शियम फ्लोरिकम ये एक ही मेडिसिन के 2 नाम हैं। तो इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसके ज़रिए से ये पेट का मसला हल हो सकता है। कुछ लोगों को जो मोटापा होता है वो जिस्म बड़ा पुलपुला होता है, पसीना बहुत आता है, पाँव पे पसीना, बगलों में पसीना, सर पर पसीना और ठंडे पसीने आते हैं, और जिस्म मोटा भी होता है और पुलपुला भी होता है, तो उनके लिए कलकेरिया कार्ब मेडिसिन बहुत अच्छी है। कलकेरिया कार्ब मेडिसिन बहुत मुअस्सर है। तो कलकेरिया कार्ब जो है वो 200 पोटेंसी में दिन में एक दफ़ा ली जाए तो उससे उनका मोटापा ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग जो होते हैं उनका बॉडी बड़ी ठोस होती है, जैसे कलकेरिया कार्ब में बॉडी बड़ी जो है वो नरम पुलपुली होती है, तो कुछ लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो बड़ा ठोस होता है लेकिन वो मोटे होते हैं। वो उनके हाथ लगाएं या उनको हाथ से पकड़े तो वो मजबूत होते हैं हाथ उनके, तो लेकिन उनका जो है ना वो ओबेसिटी बढ़ती जाती है, मोटापा बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए ब्राइटा कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। ब्राइटा कार्ब जो है वो 200 पोटेंसी में ली जा सकती है और रोजाना दिन में 1 डोज ली जाए तो उससे ये मसला हल हो सकता है। इसी तरह से कुछ लोगों का जो है वो निचला धड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है, मोटा होता है, और ऊपर से वो स्लिम होते हैं, बाजू स्लिम होते हैं, बाकी जगह स्लिम होती है, तो उसके लिए फ्यूकस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से कुछ जो है ना वो गोल मटोल होते हैं, ऐसे जैसे कोई गद्दा रखा हुआ है या कोई जिसको कहें कोई तकिया, कोई गोल तकिया रखा हुआ है, इस तरह से वो पूरे के पूरे स्टोल के स्टोल होते हैं,
ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही तरह का जिस्म होता है, तो उनके लिए ग्रेफाइट्स बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये बहुत अच्छा काम करती है। कुछ लोगों का ऊपर का धड़ जो है वो मोटा होता है और नीचे जो है वो पतले होते हैं, तो उनके लिए चियोनेंथस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसी तरीके से मैदे की खराबियों की वजह से अगर मोटापा है, जिगर की खराबियों की वजह से अगर मोटापा है, तो उसके लिए चैलिडोनियम बड़ी अच्छी मेडिसिन है और लाइकोपोडियम बड़ी अच्छी मेडिसिन है। और बाज़ दफ़ा बंदे में खून बहुत कम होता है लेकिन मोटापा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसके लिए लेसिथिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। गर्ज मोटापे की वजह क्या है, असबाब क्या है, जब तक मोटापे के असबाब को ना देखा जाएगा उस वक्त तक कोई मेडिसिन भी काम नहीं करेगी। बाद लोगों में खून बहुत गाढ़ा हो जाता है, कोलेस्ट्रोल बहुत बढ़ जाता है, उसकी वजह से मोटापा होता है, तो उसको हम एलियम स्टाइवस मदर टिंचर के ज़रिए से ठीक कर सकते हैं। होम्योपैथी की नंबर ऑफ मेडिसिन हैं, लेकिन कोई भी मेडिसिन उसकी वजह को तलाश किए बगैर दी जाए तो मोटापे के लिए कोई असर नहीं करेगी, लेकिन अगर उसकी वजह को मालूम करके वो मेडिसिन दी जाए तो अल्लाह के फजल से मोटापा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।